आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर सविता रेड्डी की ज़ेर क़ियादत मनौरू मनबड़ी पर काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास। रियासती वज़रा केटी रामाराव, श्रीवास यादव, श्रीवास गौड़, निरंजन रेड्डी, दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ ने की शिरकत। माओं के लिए बेहतर है कि वो अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाएं। खम्मम में मदर मिल्क बैंक की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की लहर की बरकरारी का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफे की पेशकयासी। ज़ेर समाअत कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की जरूरत। वज़राए आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। जनरल नरवाने ने रामनाथ कोविंद और राजनाथ सिंह से की मुलाकात। 42 साल तक मुल्क की खिदमत करने के बाद आर्मी चीफ के ओहदे से आज हुए सुबुकदोश। लाउड स्पीकर निजी मामला, इस मसले को उसे मसला बनाना ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। यूक्रेन अपने आबी इलाकों में गैर मुल्की जहाजों को रोक रहा है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगाई लावरूफ का बयान। और खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी बावकार प्रोग्राम मनौरू मनबड़ी पर अमलवारी से मुतालिक काबीना की ज़ैली कमेटी का एक इजलास हैदराबाद में वाक़े मरीचिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा के तारक रामाराव, टी श्रीवास यादव, डॉक्टर वी श्रीवास गौड़, निरंजन रेड्डी, दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, नायब सदरनशीन मनसूबाबंदी कमीशन विनोद कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, डिजिटल तालीम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने और मुतालिका मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बादशाह रियासती वज़ीर सविता इंद्रा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजलास में मनौरू मनबड़ी प्रोग्राम पर अमलवारी का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि मनौरू मनबड़ी स्कीम के तहत पहले मरहले में 50% स्कूलों को फंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो 12 जून तक इन स्कूलों में काम मुकम्मल करें और जिम्मेदारियां संभालें। उन्होंने कहा कि इस तालीमी साल से हम 8वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में असातिज़ा को पहले ही तरबियत दी जा चुकी है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से मुतालिक वसी पैमाने पर तशहीर करने का उन्होंने मशवरा दिया। वजीर सविता रेड्डी ने वाज़ेह किया कि 1 जून था 12 जून तक बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और 12 जून को दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि औलिया तलबा और असातिज़ा के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। सरपंचों को चाहिए कि वो स्कूलों की बेहतरी के लिए पहल करें। उन्होंने साबिक तलबा से अपील की कि वो स्कूलों की तरक्की में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान वाले स्कूलों को खेलों का सामान फराहम किया जाएगा। सविता रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हम वजीर KTR की IT और डिजिटल मसाइल पर दी गई तजावीज़ का भी जायजा लेंगे। నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। దానికి సంబంధించి గౌరవ శాసనసభ్యులను ఇన్వాల్వ్ చేయాలని కమిటీ తీర్మానించడం జరిగింది। అందరం కలిసి కూడా వారితో పాటు చాలామంది స్కూళ్ళల్లో పూర్వ విద్యార్థులు ఉంటారు। దయచేసి అందరికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మన ఊరు మనబడి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతుంది। పరిపూర్ణమైన మార్పు కనిపించాలనే తాపత్రయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది। అదే దిశలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న దాంతో పాటు అందులో చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు ఎవరున్నా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా మీ స్కూల్కి సంబంధించి మీ వరకు మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలని కూడా అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం। గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ గారు కూడా గ్రామంలో మనము పల్లె ప్రగతి ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నామో మీరు బాగా చొరవ తీసుకొని ఏ విధంగా అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని చొరవ తీసుకొని పల్లె ప్రగతి సక్సెస్ చేస్తున్నారో ఈ మన ఊరు మన బడిలో కూడా మీ భాగస్వామ్యం కావాలి। వాటి గౌరవ సర్పంచ్లు మీ గ్రామంలో ఉన్న స్కూల్ బాగుపడుతుంది అన్నప్పుడు మీరే 4 అడుగులు ముందేసి చొరవ తీసుకుంటే వీలైనంత తొందరలో పూర్తి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది। నెక్స్ట్ జూన్ 12 వరకు మా ఊర్లో ఉన్న స్కూల్ని బాగు చేయాలనే ఆలోచన గౌరవ సర్పంచ్ గారికి మీ శాసనసభ్యుల హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తే
వీలైనంత తొందరలో పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం చాలా వరకు టార్గెట్ పెట్టి గతంలో చాలా చేసుకున్నాం. మిషన్ కాకతీయ లాంటిది టార్గెట్ పెట్టి పూర్తి చేసుకున్నాం. రైతు వేదికలు చాలా టార్గెట్ పెట్టి చాలా షార్ట్ టైంలో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథ లాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. ముఖ్యంగా పల్లె ప్రగతి లాంటి కార్యక్రమం అయితే గౌరవ సర్పంచ్లు బాగా ఇన్వాల్వ్ చేసిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. వాటి జిల్లా కలెక్టర్ वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि एक मां के लिए बेहतर है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए और पैदाइश के फौरन बाद दूध पिलाना शुरू करे। रियासती वजीर अजय कुमार जिले खम्भम के सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में नए कायम करदा मदर मिल्क बैंक और मुर्दा खाने का इफ्तिताह के अलावा रेडियोलॉजी लैब की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर अजय कुमार ने वाज़ेह किया कि नवजायद बच्चे को कम अज कम 6 माह तक बाकायदगी से दूध पिलाने के बहुत से फवायद हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और वरंगल के बाद खम्भम में मदर मिल्क बैंक कायम किया गया है। रियासती वजीर ने कहा कि बहुत सी माएं बच्चे की पैदाइश के बाद अपना दूध नहीं पिलाती हैं और डॉक्टरों का कहना है कि हमल के दौरान ग़िज़ाइयत की कमी एक वजह है, जबकि तर्ज जिंदगी और मिजाज दूसरी वजह है, जिसकी वजह से मदर मिल्क बैंकों के जरिए मुतासिरा जच्चा के शेरखार बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। टॉलीवुड अदाकारा नंदिता श्वेता ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वाक़ई जीएचएमसी पार्क में पौधा लगाया। उन्होंने इस मौके पर सरसब्जी और शादाबी में इजाफा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के तहत इस कदम पर तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा वी संतोष कुमार से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि इस कदम ने उनकी माहौलियाती जिम्मेदारी की तकमील करवाई। उन्होंने इस लगाए गए पौधे के साथ तस्वीर भी ली और कहा कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि उस मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधा लगाए। अदाकारा ने अवाम से अपील की कि वो आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन के लिए पौधे लगाएं और मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाएं। कोत्तागुड़म टाउन में कार बेकाबू हो गई। हफ्ते की सुबह कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार बेकाबू हो गई और सड़क से गुजरने वाले मजदूरों को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की शनाख्त सर्वेश और सरोज के तौर पर की गई है। तेज रफ्तारी हादसे की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरू में कशीदगी देखी गई क्योंकि अवाम की बड़ी तादाद ने अचानक रुकन असेंबली टी वेंकटराव पर हमला कर दिया, जो रियासत की हुकूमत जमात वाईएसआर कांग्रेस के लीडर गंजी प्रसाद के कत्ल के मामले की तफसीलात हासिल करने के लिए पहुंचे थे। रुकन असेंबली वाईएसआर कांग्रेस लीडर के अरकान खानदान से मुलाकात करना चाहते थे। बरहम अवाम ने रुकन असेंबली और दीगर पर हमला कर दिया जो उनको बचाने के लिए आए थे। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और रुकन असेंबली को बचा लिया, तहम पुलिस को भी नहीं छोड़ा गया। मुकामी अफराद का मानना है कि प्रसाद का कत्ल सियासी मकासद के लिए किया गया था। जब रुकन असेंबली गाँव पहुंचे तो अवाम की बड़ी तादाद ने उन पर बरहमी का इजहार किया और उन पर हमला कर दिया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया। रुकन असेंबली और उनके साथियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जो तसादुम में जख्मी हो गए थे। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की कि शुमाली तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। एस शावनी साइंसदा महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के शुमाली हिस्से और जुनूबी तेलंगाना के बाद हिस्सों में गर्मी की लहर की बरकरारी का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना में दर्ज हरारत में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जिले में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस, निजामाबाद में 43, रामागुंडम में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जुनूबी हिस्से में बारिश का इम्कान है। आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश हो रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने हफ्ते को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जनरल नरवाने ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से साउथ ब्लॉक में मुलाकात की और बादशाह कोविंद ने नए तैनात आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को चार्ज सौंपने के बाद राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने एक ट्वीट में कहा कि जनरल नरवाने ने अपनी अहलिया वीना नरवाने के साथ सदर जमहूरिया से मुलाकात की। इस मौके पर खातून अव्वल श्वेता कोविंद भी मौजूद थी। वजीर दिफा ने भी ट्वीट किया कि आर्मी चीफ जनरल नरवाने से अच्छी मुलाकात हुई। वो 42 साल तक मुल्क की खिदमत करने के बाद आज रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी अस्करी क़ियादत में मुल्क की दिफाई सलाहियत और तैयारी मजबूत हुई है। वज़ीर दिफा ने भी जनरल नरवाने को उनकी मुस्तक़बिल की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि आज रिटायर होने से पहले जनरल नरवाने ने सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद उन्हें साउथ ब्लॉक के लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में जनरल नरवाने ने नए तैनात आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को चार्ज सौंप दिया। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने इन दिनों
मुल्क में चल रहे लाउडस्पीकर तनाजे पर आज कहा कि ये एक निजी मामला है, उसे मसला बनाना ठीक नहीं है। हालांकि सहाफियों से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो इससे इत्तेफाक करते हैं। कमलनाथ आज मुकामी रविंद्र भवन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर निजी मामला है, उसे इशू बनाना ठीक नहीं है। लाउडस्पीकर से लोगों के जज्बात वाबस्ता है, लेकिन अगर लाउडस्पीकर इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लाउडस्पीकर बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस बात पर मुत्तफिक है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और रियासती हुकूमत पर भी हमला किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी तंजीम की फिक्र करनी चाहिए, कांग्रेस की तंजीम की फिक्र करना छोड़ दें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज पूरी रियासत बरखी और कोयले के बहरान से परेशान है। किसान, ताजिर और तलबा सब बरखी के बहरान से दो चार है। ये सब पिछले 2 साल की करप्शन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में कोई डील करप्शन या कमीशन के बगैर नहीं होती। हुकूमत ने कोयले के बहरान से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बीजेपी हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की थी, उसी तरह बरखी और कोयले के बहरान से निपटने के लिए भी कोई मनसूबा नहीं बनाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आला अदालतों की कार्रवाई में इलाकाई ज़बानों को शामिल करने और अदालती अमल को आसान और कम खर्च वाला बनाने के लिए जदीद वसाइल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। मोदी ने जेलों में इंसाफ के मुंतज़िर कैदियों के मामलात में हसास तरीका इख्तियार करने पर जोर देते हुए कहा कि जहां तक मुमकिन हो ज़ेर समाअत कैदियों के मुकदमात का फैसला इंसानी जज्बात और कानून की बुनियाद पर तरजीही बुनियादों पर किया जाए और अगर मुमकिन हो तो इस तरह के कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाए। मोदी हफ्ते को विज्ञान भवन में रियासतों के वज़ीर आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। इफ्तिताही इजलास से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना और वजीर कानून करण रिजिजू ने भी खिताब किया। जस्टिस रमना ने वज़ीर आज़म मोदी के सामने अपने बयान में अदालती अमल में हिंदुस्तानी जबानों के इस्तेमाल के साथ साथ ज़िली सतह की अदालतों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और जजेस और अदालती अफसरान की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला से भी अपील की कि वो लोगों को गैर जरूरी कवानीन के चुंगल से निजात दिलाने के लिए इन कवानीन को खत्म करने की पहल करें जो अपनी अहमियत खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में मरकजी हुकूमत ने 1800 ऐसे कवानीन की निशानदेही की थी जो अपनी अहमियत और इफादियत गंवा चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसे 1450 कवानीन को मरकज ने खत्म कर दिया है, लेकिन रियासतों की तरफ से सिर्फ 75 कवानीन खत्म किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी रमना ने हफ्ते को मुल्क भर में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के तनासुब से जजों की तादाद बढ़ाने के साथ ही अदलिया से मुताल्लिक निज़ाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और रियासतों के वज़ीर आला की 11वीं मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस रमना ने कहा कि बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर बढ़ाने और तनाज़े के इब्तदाई मरहले में ही हल के इक़दामात पर संजीदगी से गौर करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने अदालती निज़ाम में दीगर ज़बानों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की मंजूर शुदा 1104 असामियों में से 388 खाली पड़ी हैं। खाली असामियों को पुर करने की उनकी पहले दिन से ही कोशिश रही। उन्होंने 1 साल के दौरान मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में खाली असामियों को पुर करने के लिए 180 सिफारिशात की हैं। इनमें से 126 तकर्रुरियां हो चुकी हैं। इसके लिए हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि 50 मुंतज़िर तजावीज़ हुकूमत हिंद की जल्द मंजूरी के लिए पुरुम्मीद है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स ने हुकूमत हिंद को तकरीबन 100 नाम भेजे हैं जो अभी उन तक नहीं पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस रमना ने अदालती निज़ाम को ज़िली सतह पर मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि मैं मौजूद वज़ीर आला से गुजारिश करना चाहता हूं कि ज़िले अदलिया को मजबूत करने की उनकी कोशिश में चीफ जस्टिस को दिल से ताउन करें। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मानसुख मांडविया ने कहा कि पीएम जन औषधि प्रोजेक्ट के नतीजे में गरीब लोगों की दवाओं पर खर्च में 3,800 करोड़ रुपए की बचत हुई है। हफ्ते को यहां एक ट्वीट में यह इत्तला देते हुए मांडविया ने कहा कि जिन औषधि संजीवनी बन रही है, उन्होंने कहा कि शहरियों को सस्ती और बेयारी अद्वियात फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किया गया पीएम जन औषधि प्रोजेक्ट अवाम के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। इसके नतीजे में माली साल 2021-22 में गरीब शख्स की दवाओं पर होने वाले अखराजात में 3,800 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि प्रोजेक्ट के तहत माली साल 2021-22 में कुल फरोख्त 652.67 करोड़ रुपए रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी लीडर राम का नाम लेने की जगह दिग्विजय का नाम लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने आज ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बीजेपी मध्य प्रदेश इकाई के मुताद्दिद कायदीन
उनका नाम लेकर बयान दे रहे हैं। इस एडिट शुदा वीडियो में पूरे बयान की जगह सिर्फ सिंह का नाम सुनाई दे रहा है। इस वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कायदीन उनका नाम लेने की जगह राम का नाम लेने की जगह दिग्विजय का नाम लेते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि दिग्विजय का नाम लेने के बाद नहाना पड़ता है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि वो बीजेपी लीडरों की तरफ से मिलने वाले एहतराम के लिए शुक्रगुजार है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम मई के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि अगरचे मेहनतकश और मजदूर तबकों के बहुत सारे हुकूक वागजार गए हैं, ताहम इस बारे में अभी बहुत काम बाकी है और दुनिया भर की जमहूरी हुकूमतों के सिलसिले में अपनी कोशिश तेज करने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक ने कहा कि दुनिया भर के काम अंजाम देने वाला मजदूर आज भी इफलास और गुर्बत के शिकंजों में बंद पड़ा है और गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। कोरोना वायरस के सबब ज्यादा मनफी असरात किसी पर मुरतब हुए तो वो यही तबका था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक का बुनियादी मकसद और मुद्दा मेहनतकश और मजदूर तबके के हुकूक गुजार करना था, क्योंकि शख्सी राज मजदूर मेहनत कशों और काश्तकारों को जबरदस्त इताब का निशाना बनाया जा रहा था। कश्मीर की शालबाफ और रेशम खाना तहरीक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जद्दोजहद की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी के नए कश्मीर प्रोग्राम में मजदूर मेहनत कश तबकों की भरपूर तर्जुमानी की गई है। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में बेहतरी बाकी होने के साथ ही महकमा मौसमियात ने बारिशों के एक और मरहले की पेशगोई कर दी। मुतालिका महकमे के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें मुतव्वक़ है, ताहम इसके बाद मौसम 2 मई तक खुश रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह वादी में 3 मई से 5 मई तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतव्वक़ है। इसी दौरान गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जा हरारत से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। रूस ने कहा कि यूक्रेन अपने अंदरूनी पानी और इलाकाई समंदरों में गैर मुल्की बहरी जहाजों की नक्लो हरकत को रोक रहा है और गोलाबारी का खतरा पैदा कर रहा है। रूस के वजीर खारजा सरगाई लावरोफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि रूस बहिर अस्वद और बहिर अजूफ में शहरी जहाज रानी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। हर रोज एक इंसानी राहदारी खोली जाती है जो जहाजों की नकलो हरकत के लिए एक महफूज रास्ता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन गैर मुल्की जहाजों को रोक रहा है, अपने अंदरूनी पानी और इलाकाई समंदरों में गोलाबारी का खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यूक्रेन की बहरिया की यूनिटों ने साहिल पर बंदरगाहों के पानी और इलाकाई पानियों में बारूदी सुरंगें नस्ब की हैं। यह धमाका कैद आलात लंगर केबल से अलग हो जाते हैं और खुले समंदर में बह जाते हैं। यही वजह है कि बहरिया के लिए और बहरे अस्वद की बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के लिए संगीन खतरा पैदा करते हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि वेस्ट बैंक के शहर कलकिलिया के करीब जुमा की देर शब इसराइली फौजियों के साथ झड़प में एक 27 साल फलस्तीनी शहरी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। वजारत ने अपने बयान में कहा कि शुमाली वेस्ट बैंक के शहर कलकिलिया के अजून गांव में याहिया उडवान नामी शख्स की मौत हो गई। इसराइली हुक्काम ने अभी तक इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया है, ताहम इसराइली मीडिया का कहना है कि उडवान एक साबिक कैदी था जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था और इलाके में इसराइली फौजियों पर हमले में मुलव्विस था। इसराइली मीडिया ने बताया कि उडवान की मौत वेस्ट बैंक में इसराइली इलाके के करीब फलस्तीनी बंदूक बरदारों की गोली लगने से हुई। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के राब्ताकार मेजल कबरूफ ने अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक मस्जिद पर मौलिक हमले की मजम्मत की है। काबुल की एक मस्जिद में धमाका हुआ था। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के मुताबिक इस हमले में 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद 50 बताई गई है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने जुमा को देर रात एक बयान में कहा कि अल कबरूफ हमले की मजम्मत करते हैं और मुतासिरा अहल खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं वाबस्ता करते हैं। उन्होंने इस हमले को अफगानिस्तान के अवाम के लिए एक और तकलीफदा धक्का करार दिया। शुमाली कोरिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर चीन के साथ रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल कर दी है। यूनहाप न्यूज एजेंसी ने शुमाली कोरिया के एक जरिए के हवाले से बताया कि शुमाली कोरिया पार्टी की दरख्वास्त पर डांडोंग हुक्काम ने शुमाली कोरिया और चीन के दरमियान रेलवे कार्गो ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया है। वर्कर्स और लोडर्स एक होटल में 14 दिन के करंतानिया पर हैं। शुमाली कोरिया ने चीन के सरहदी शहर डॉन्डिंग में कोविड-19 के बढ़ते हुए कहर के बाद यह फैसला किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। रियासती वजीर सबिता रेड्डी की क़यादत मनौरू मनबड़ी पर काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास। रियासती वुज़रा के.टी. रामाराव, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी, दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ ने की शिरकत। एक मां के लिए बेहतर है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। खम्मम में मदर मिल्क बैंक की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की लहर की बरकरारी का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना में दर्ज हरारत में इजाफे की पेशकयासी। ज़ेर समाअत कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की जरूरत। वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। जनरल नरवाने ने रामनाथ कोविंद और राजनाथ सिंह से की मुलाकात। 42 साल तक मुल्क की खिदमत करने के बाद आज आर्मी चीफ के ओहदे से हुए सुबुकदोश। लाउड स्पीकर निजी मामला, उसे मसला बनाना ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। और यूक्रेन अपने आबी इलाकों में गैर मुल्की जहाजों को रोक रहा है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगाई लावरोव का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।